दोस्तों, कभी किसी पिता को सड़क किनारे समोसे बेचते देखा है? क्या आपने कभी सोचा कि वो पिता जिसने अपनी बेटियों को अफसर बनाया, वो खुद आज भी ठेले पर खड़ा क्यों है? आज मैं आपको ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में इज्जत बढ़ जाएगी। एक ऐसे पिता की कहानी जिसने गरीबी में भी अपनी बेटियों को सितारा बना दिया, और एक ऐसी बेटी की जिसने वर्दी में होकर वर्दी वालों को इंसाफ सिखाया। कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो हुआ उस दिन उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया था और उस पिता की मेहनत ने पूरा देश को रुला दिया था। तो चलिए दोस्तों, दिल छू लेने वाली इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और ऐसी सच्ची कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं रामदयाल समोसे वाले की कहानी। सुबह का वक्त था। हल्की धूप सड़कों पर बिखर रही थी। हवा में ताजा तले हुए समोसे की खुशबू घुली हुई थी। रामदयाल ने हमेशा की तरह अपना पुराना ठेला सड़क के किनारे लगाया था। सिर पर सफेद गमछा। ग्राहक आते और समोसा खाते और कहते, तुम्हारे बेटे बेटा क्या करते हैं बाबा? बहुत गर्व से कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों देश का कार्यभार संभाल रही हैं। एक बेटी देश के बॉर्डर पर है और एक बेटी देश के अंदर एसडीएम है। अरे हां भैया, ले लो, गरम गरम है। रामदयाल ने मुस्कुराते हुए समोसे निकाले। बड़ी सावित्री, जो अब एसडीएम थी, और छोटी पूजा, जो आर्मी में अफसर थी, दोनों अपनी अपनी ड्यूटी में व्यस्त थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनके पिताजी अब भी उसी पुराने ठेले पर समोसे बेचता है। रामदयाल ने कभी बताया ही नहीं कि वो अभी भी समोसे का ठेला लगाता है। वो अपने मन में सोचता, मेरे लिए इतना काफी है कि वो दोनों ऊंचे ओहदे पर हैं। इतना सोच ही रहा था, तभी सड़क पर एक सफेद जीप आकर रुकी। उसमें से एक दारोगा उतरा। चौड़ा सीना, मूछें तनी हुई। उसने तेज आवाज में कहा, ओए, ये क्या तमाशा लगा रखा है? सड़क जाम कर दिए तूने? रामदयाल घबरा गया। नहीं साहब, मैं तो किनारे ही लगाया हूं, ट्रैफिक तो चल रहा है। दरोगा गरज कर बोला, बहुत बात करता है, निकल यहां से। रामदयाल हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, दिन भर की रोजी यही है, थोड़ी देर में समेट लूंगा। लेकिन दारोगा ने कुछ सुना नहीं। वो ठेले के पास गया, एक झटके में ठेले को धक्का दे दिया। धड़ाम! समोसे, चटनी, तेल सब सड़क पर फैल गया। लोगों की भीड़ लग गई। रामदयाल हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। साहब, इसमें मेरी क्या गलती थी? उसने कांपती आवाज में कहा। दरोगा बोला, गलती ये कि तू गरीब है, अब निकल यहां से, वरना थाने ले जाऊंगा। पास खड़ा एक युवक जो समोसे खरीदने आया था, उसने सब रिकॉर्ड कर लिया। वो बड़बड़ाया, ऐसे इंसान को वर्दी पहनने का हक नहीं है। उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखिए किस तरह एक दरोगा ने एक बुजुर्ग समोसा बेचने वाले का ठेला पलट दिया। रामदयाल वहीं बैठ गया, जमीन पर। तेल से सने समोसे की गंध अब उसे जली हुई रोटी जैसी लग रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से टूटे हुए ठेले को सीधा करने की कोशिश की। लोग देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर दया थी, कुछ के कैमरे चालू थे। उसकी आंखें भीगी थीं, पर होठों पर फिर भी हल्की मुस्कान थी। वो बुदबुदाया, कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है। लेकिन उसे क्या पता था, उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक ठेला नहीं पलटा था। वो एक इंसाफ की आग जल चुकी थी, जो अब उसकी बेटियों तक पहुंचने वाली थी। शाम ढल चुकी थी। बॉर्डर पर ठंडी हवा चल रही थी। पूजा, जो कि आर्मी में लेफ्टिनेंट थी, अपनी चौकी पर बैठी चाय पी रही थी। दिन भर की थकान थी, लेकिन मोबाइल नोटिफिकेशन की आवाज आई। एक बुजुर्ग समोसा वाले के साथ दरोगा की बदसलूकी का वीडियो वायरल। वो यूं ही वीडियो खोलती है। पहले कुछ सेकंड में उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही कैमरा ठेले पर पड़े रामदयाल के चेहरे पर जाता है, वो सन्न रह जाती है। ये तो पिताजी हैं। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था, गला सूख गया। वो वीडियो बार बार चलाती है। दरोगा का धक्का, पलटा ठेला और पिताजी का टूटता चेहरा। नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। पूजा के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े।
उसने तुरंत फोन उठाया और अपनी बड़ी बहन सावित्री को कॉल लगाया। पूजा, दीदी दीदी तुमने वो वीडियो देखा? सावित्री, कौन सा वीडियो? पूजा, वही, एक बूढ़े समोसा वाले का ठेला पलटाने वाला। वो बूढ़ा हमारे पिताजी हैं दीदी। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। सावित्री की सांस रुक सी गई। क्या कह रही है तू पूजा? वो पापा? पूजा रोते हुए बोली, हां दीदी, मैं पहचानती हूं उनकी आवाज, उनका ठेला, उनका गमछा। ये कैसे हो गया? वो अब भी समोसे बेच रहे हैं और किसी ने उन्हें इस तरह अपमानित किया। सावित्री की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने कंप्यूटर पर वीडियो खोला। कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे पर भी वही आग थी। उसने धीरे से कहा, जिसने भी मेरे पिताजी को हाथ लगाया है उसे अब वर्दी में रहने का हक नहीं। पूजा, दीदी मैं छुट्टी लेकर आ रही हूं, उस दरोगा को सबक सिखाऊंगी। सावित्री, नहीं पूजा, तू बॉर्डर पर रहे, तू देश की रक्षा कर रही है, अपने फर्ज से पीछे मत हटना। पापा की इज्जत का हिसाब मैं लूंगी। पूजा चुप हो गई। कुछ देर सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर सावित्री ने दृढ़ आवाज में कहा, अब ये मामला खत्म नहीं होगा। जो हुआ है वो पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात है। अब एसडीएम सावित्री नहीं, बेटी सावित्री बोलेगी। वो उठी, शीशे में खुद को देखा। आंखों में आंसू थे पर चेहरा स्टील जैसा कठोर। उसने फाइल उठाई, बैग में कुछ पेपर रखे और बोली, कल मैं उसी थाने जाऊंगी, बिना पहचान बताए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पूजा ने आखिरी बार कहा, दीदी पापा को बताना मत कि हमें सब पता चल गया, मैं नहीं चाहती कि वो रोएं। सावित्री बोली, नहीं, वो नहीं रोएंगे अब रोएगा वो जिसने उनका ठेला पलटा था। फोन कट गया। रात के सन्नाटे में दो बेटियों के दिल में एक ही ज्वाला जल रही थी, इंसाफ की। अगली सुबह थी। सावित्री ने साधारण सूती सलवार कुर्ता पहना, बालों को एक चोटी में बांधा और माथे पर हल्का सा पसीना। ना कोई गाड़ी, ना कोई स्टाफ, बस एक फाइल हाथ में थी और आंखों में दृढ़ता। वो उसी थाने की ओर चली जहां उसके पिता का ठेला पलटा गया था। थाने के बाहर पुलिसकर्मी खड़े थे। कहां जाना है? एक कांस्टेबल ने पूछा। रिपोर्ट लिखवानी है, उसने शांत आवाज में कहा। थाने में दरोगा कुर्सी पर बैठा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। वही चेहरा, वही घमंड। सावित्री उसके सामने गई। रिपोर्ट लिखवानी है। दरोगा ने सिर उठाए बिना कहा, किसके खिलाफ? सावित्री बोली, तुम्हारे खिलाफ। दरोगा हंसा, जैसे कोई मजाक सुन लिया हो। हमारे खिलाफ? कौन हो तुम? किसी एनजीओ वगैरह की? नहीं, बस एक बेटी हूं जिसका पिता सड़क किनारे मेहनत से समोसे बेचता है। दरोगा का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। कौन पिता? सावित्री ने जेब से मोबाइल निकाला, वीडियो खोला और स्क्रीन उसके सामने रख दी। ये वीडियो देखो, यही तुम्हारे इलाके का ठेला है और ये बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पिताजी हैं। दरोगा का रंग उड़ गया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो सड़क के बीच में ठेला लगाया था, ट्रैफिक जाम हो रहा था, मैंने ड्यूटी निभाई बस। सावित्री की आवाज ठंडी थी पर हर शब्द चाकू की तरह चुभ रहा था। ड्यूटी? तुम्हारी ड्यूटी किसी गरीब की रोजी रोटी पलट देना है? क्या कानून ने तुम्हें इंसानियत छोड़ देने की इजाजत दी है? दरोगा खड़ा हो गया, अब थोड़ा झल्लाते हुए बोला, बहुत बोल रही हो, ज्यादा सवाल मत पूछो, वरना क्या? सावित्री ने सीधा उसकी आंखों में देखा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। दरोगा गुस्से में आया, बोला, जा बाहर, निकल यहां से, और उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। सावित्री पीछे की ओर जाकर बेंच से टकराई। बेंच का कोना उसके सिर पर लगा। खून बहने लगा। सारे पुलिस वाले सन्न। वो धीरे से उठी, खून पोंछा और बोली, बस अब ये बात सिर्फ थाने में नहीं रहेगी। दरोगा कुछ समझ नहीं पाया। वो कागजों में उलझ गया। तू निकल जा यहां से, नहीं तो केस डाल दूंगा। सावित्री ने बिना कुछ बोले जेब से एक रुमाल निकाला, सिर से खून साफ किया और बाहर चली गई। बाहर सूरज तेज था, लेकिन उसकी आंखों में उससे भी ज्यादा आग थी। थाने के गेट से निकलते हुए उसने धीरे से कहा, अब मैं रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगी, अब रिपोर्ट लिखूंगी। वो अपने ऑफिस नहीं गई, सीधे मीडिया ऑफिस पहुंची। पत्रकारों को बुलाया और सब बताया। वीडियो, दरोगा का नाम, चोट का निशान सबके सामने रख दिया।
एक रिपोर्टर बोला, मैडम आप कौन हैं? सावित्री ने शांत भाव से जवाब दिया, मैं वही हूं जिसकी इज्जत इस सिस्टम ने सड़क पर गिराई है, और अब मैं उसी सिस्टम की एसडीएम हूं। पूरा कमरा सन्न हो गया। माइक्रोफोन उसकी ओर बढ़े, कैमरे चालू हो गए, और उसी पल वो वीडियो जो पहले सिर्फ सोशल मीडिया पर था, अब पूरे राज्य की सुर्खी बन गया। अगले ही दिन सुबह के अखबारों में हेडलाइन थी, दरोगा ने बुजुर्ग समोसा विक्रेता का ठेला पलटा, एसडीएम की पहचान छिपाकर बेटी ने मांगा इंसाफ। पूरा शहर गूंज उठा। टीवी चैनलों पर वही वीडियो, वही चोटिल माथा और वो एक लाइन जो सावित्री ने कही थी, अब रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगी, अब रिपोर्ट लिखूंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग बुलाई गई। मुख्यमंत्री गंभीर चेहरे के साथ बोले, ये मामला अब सिर्फ एक दरोगा का नहीं रहा, ये पूरे विभाग की छवि पर दाग है। सावित्री जी को तुरंत बुलाया जाए। एसडीएम सावित्री कमरे में दाखिल हुई। सिर पर पट्टी थी, आंखों में सच्चाई और दृढ़ता दोनों। कमरा शांत हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने वीडियो देखा है, यह बेहद शर्मनाक है, बताइए आपकी क्या राय है? सावित्री ने फाइल खोली, सबूत मेज पर रखे। साहब, इस मामले में सिर्फ दरोगा नहीं, पूरा थाना जिम्मेदार है। जब मैंने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की तो कांस्टेबल ने भी कहा, दरोगा साहब के खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाएगा। एसएचओ ने भी इनकार किया। अगर सिस्टम गलत के साथ खड़ा है तो सही को लड़ना ही होगा। कमरे में एक भारी चुप्पी फैल गई। मुख्यमंत्री ने धीरे से पूछा, आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सावित्री ने सीधा जवाब दिया, पहला कदम दरोगा का तत्काल निलंबन और गिरफ्तारी। दूसरा, उस थाने के एसएचओ और कांस्टेबल पर विभागीय जांच। तीसरा, मेरे पिता जैसे हर छोटे विक्रेता को सुरक्षा देने के लिए एक नई नीति। कानून गरीबों को डराने का नहीं, उन्हें सहारा देने का जरिया होना चाहिए। कमरे में बैठे अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुख्यमंत्री ने गहरी सांस ली और बोले, आपकी बात सही है मैडम, अब उदाहरण पेश करना होगा। उन्होंने सचिव को आदेश दिया, दरोगा को तुरंत निलंबित किया जाए, एसएचओ और कांस्टेबल दोनों को लाइन हाजिर किया जाए और विभागीय जांच बिठाई जाए। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन स्कीम पर तुरंत ड्राफ्ट तैयार हो। सावित्री ने झुके सिर से कहा, धन्यवाद सर, पर यह सिर्फ मेरे पिताजी का मामला नहीं है, यह हर उस पिता का मामला है जो ईमानदारी से अपनी बेटी का भविष्य बनाता है। मुख्यमंत्री कुछ पल उसे देखते रहे। उनकी आवाज धीमी पर भावुक थी। आप जैसी बेटियां ही देश का सम्मान है। उसी वक्त बाहर से खबर आई, सर, मीडिया के कैमरे बाहर हैं, जनता दरोगा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री ने शांत भाव से कहा, जाने दीजिए, आज जनता को देखने दीजिए कि कानून अभी जिंदा है। वो दिन शाम तक राज्य के इतिहास में दर्ज हो गया। दरोगा को उसी थाने से हथकड़ी लगाकर निकाला गया। लोगों ने मोबाइल कैमरे चालू किए, लेकिन इस बार किसी गरीब की नहीं, इंसाफ की तस्वीर बन रही थी। दूर कहीं एक छोटे से कमरे में रामदयाल बैठा था। टीवी पर वही खबर चल रही थी। सावित्री का नाम सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। जेल के बाहर मीडिया की भीड़ थी। दरोगा को हथकड़ी में लाया गया, सिर झुका हुआ, चेहरा शर्म से सना। वो वही आदमी था जिसने कल एक गरीब का ठेला पलटा था और आज खुद वर्दी के नीचे झुका खड़ा था। मीडिया रिपोर्टर्स चिल्ला रहे थे, आपको अब क्या कहना है? क्या आपने गलती की थी? दरोगा बस सिर झुकाए बोला, मुझसे भूल हो गई। उसकी ये पंक्ति पूरे टीवी चैनलों पर चलने लगी, मुझसे भूल हो गई। पर जो भूल उसने की थी, उसने एक गरीब का दिल तोड़ दिया था, और अब वही पिता पूरी दुनिया के लिए सबक बन चुका था। उस शाम एसडीएम सावित्री घर पहुंची। घर के दरवाजे पर पुराना लकड़ी का बोर्ड टंगा था, रामदयाल समोसे वाले। उसने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर रामदयाल जमीन पर बैठे थे। सामने चूल्हे पर चाय रखी थी। उनकी आंखें टीवी पर टिकी थीं, जहां उनकी ही बेटी सावित्री खबरों में दिख रही थी। पापा, धीरे से आवाज आई। रामदयाल ने सिर उठाया। पहले कुछ पल तक समझ ही नहीं पाए, फिर कांपते हुए बोले, सावित्री, तू यहां? वो आगे बढ़ी, उनके पैर छुए।
पापा, माफ करना। मैंने वादा किया था कि कभी आपको रुलाऊंगी नहीं, पर आज मैं देर से पहुंची। रामदयाल ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ। बेटी, तूने मुझे नहीं रुलाया, तूने मुझे दुनिया के सामने सिर उठाकर चलने लायक बना दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू शर्म के नहीं, गर्व के थे। उन्होंने धीरे से कहा, जिस वर्दी ने मुझे गिराया था, उसी सिस्टम की वर्दी ने मुझे उठा लिया। अब मुझे मरने का गम नहीं। सावित्री ने उनका हाथ थाम लिया। पापा, अब आपको ठेला लगाने की जरूरत नहीं। आपने जो किया वही असली देशभक्ति थी। आपने हम दोनों बहनों को मेहनत और ईमान सिखाई। अब मेरी बारी है कि मैं आपकी मेहनत का मान रखूं। इतने में दरवाजे पर आर्मी यूनिफॉर्म में पूजा आ गई। दीदी! रामदयाल ने दोनों बेटियों को देखा। एक एसडीएम, एक आर्मी ऑफिसर। उनकी आंखों में पूरा जीवन घूम गया, गरीबी, पसीना, संघर्ष और अब ये पल। बेटियां ही असली दौलत होती हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। घर में पहली बार सन्नाटे की जगह सुकून की आवाज थी। उसी वक्त टीवी पर मुख्यमंत्री की आवाज गूंजी। हमने स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन स्कीम लागू कर दी है ताकि कोई भी ईमानदार दुकानदार 2 वक्त की रोटी के लिए अपमानित न हो। पूजा बोली, देखा पापा, अब आपकी लड़ाई ने कई लोगों का हक दिलाया है। रामदयाल मुस्कुराए। नहीं बेटी, ये तुम्हारी मां की दुआ थी और तुम्हारे दिल की आग। सावित्री ने कहा, न्याय देर से मिला पर मिला। पूजा ने सिर हिलाया, क्योंकि इंसाफ के रास्ते पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते। रात का सन्नाटा था। तीनों बरामदे में बैठे थे। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी और आसमान में हल्की हवा चली। रामदयाल ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाए, अब मैं चैन से सो सकता हूं। मेरी बेटियां अब सिर्फ मेरी नहीं, देश की ताकत हैं।